बच्चों अब जो हमारा अगला टॉपिक है वो है आपका इलेक्ट्रिक फील्ड यानी वैद्युत क्षेत्र। अब वैद्युत क्षेत्र के बारे में हम लोग यहाँ पर बात करेंगे, ठीक है। अच्छा, एक चीज अभी आपकी रह गई है जो है अध्यारोपण का सिद्धांत यानी सुपरपोजिशन थ्योरम, ठीक है। ये एक चीज रह गई है जिसको मैं अभी आने वाले अगली वीडियो में कराऊंगा, ठीक है। तो फिलहाल अभी हमें जो पढ़ना है वो है इलेक्ट्रिक फील्ड यानी वैद्युत क्षेत्र। बहुत सिंपल सा है, छोटा सा वीडियो रहेगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है इसमें, ठीक है। बहुत छोटा सा टॉपिक है। वैद्युत क्षेत्र की अगर बात करें, ठीक है, मान लो कोई Q आवेश रखा हुआ है, ये मान लो Q नॉट आवेश रखा हुआ है यहां पर, ठीक है, ये रखा है। अगर कोई आवेश रखा है तो जाहिर सी बात है कि ये क्या करेगा, यहां पर कुछ एक इसका क्षेत्र होगा, ठीक है, जिसमें क्या करेगा कि अगर कोई बाहर से दूसरा आवेश लाया जा रहा है, ठीक है, दूसरा आवेश अगर कोई लाया जा रहा है तो या तो उसे वो प्रतिकर्षित करेगा या क्या करेगा, उसे आकर्षित करेगा, ठीक है, या तो रिपल करेगा या क्या करेगा, अट्रैक्शन करेगा, ठीक है। तो कोई भी बाहर से जब लाया जाएगा आवेश, कोई बाहर से अगर आवेश को लाया जाए इसके पास में, तो या तो वो रिपल करेगा या क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। तो जिस एरिया पे आने पे, मान लो इसकी ये रेंज है, इतनी रेंज है, ठीक है, इतनी रेंज है, यहां तक ये क्या लगा रहा है, इलेक्ट्रिक फोर्स लगा रहा है आवेश, ठीक है, आवेश जो है इलेक्ट्रिक फोर्स इतने में लगा रहा है। और जैसे ही कोई Q1 चार्ज को इसके नजदीक लाया जा रहा है तो यहां पर जैसे ही पहुंचेगा इसकी रेंज में, ये जो रेंज है, इस रेंज में जैसे ही पहुंचेगा यहां से या तो उसे आकर्षण का बल लगेगा या फिर उसे प्रतिकर्षण का बल लगेगा, ठीक है। तो ये जो पर्टिकुलर उसकी रेंज है, जो एरिया है पर्टिकुलर, इस एरिया को बोलेंगे क्या, वैद्युत क्षेत्र, ठीक है। वह क्षेत्र किसी आवेश का किसी आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें कोई अन्य आवेश आकर आकर्षण या प्रतिकर्षण बल का अनुभव करता है, वो क्या कहलाता है, इसका वैद्युत क्षेत्र कहलाता है, ठीक है। तो ये हो गया आपका इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड की बात कर रहे हैं हम लोग, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड। ये तो बहुत सिंपल सी बात हो गई। अब एक चीज और आप पढ़ोगे, एक पढ़ोगे क्या, वैद्युत क्षेत्र, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता पढ़ोगे आप। क्या पढ़ोगे, तीव्रता, ऐसे ही बता देता हूं मैं, ठीक है। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, जिसमें एक फॉर्मूला क्या पढ़ोगे आप, E बराबर F अपॉन Q नॉट, ठीक है, ये चीज यहां पर पढ़ने वाले हो, E बराबर F अपॉन Q नॉट, ठीक है। तो E बराबर F अपॉन Q नॉट का मतलब यहां पर ये हो गया इसका इलेक्ट्रिक फोर्स की बात कर रहे हैं हम लोग यहां पर, ये हो गया इसका इलेक्ट्रिक फोर्स। और ये जो है ना, ये छोटा सा टेस्टिंग चार्ज है, टेस्टिंग मतलब परीक्षण आवेश है, ठीक है, एक छोटा सा चार्ज है, कोई बहुत बड़ा चार्ज नहीं है, कोई इसका बहुत बड़ा मैग्नीट्यूड नहीं है, छोटा सा चार्ज है, केवल ये टेस्टिंग करने के लिए रखा गया है, इसको बोला है Q नॉट, Q0, ठीक है। तो ये क्या कहलाएगा, इलेक्ट्रिक फोर्स और चार्ज के रेशियो को क्या बोलेंगे यहाँ पर, इलेक्ट्रिक फील्ड की तीव्रता, ठीक है, मतलब कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ये चीज हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। तो मतलब बेसिकली मेरा जो रोल था ये चीज बताने का, आपका सिंपल सा फंडा था क्या, कि आपको वैद्युत क्षेत्र तीव्रता का ये जो फॉर्मूला है ये बता दिया जाए, ठीक है। तो अगर इसके बात करें, इसके यूनिट की अगर बात करें, इसके मात्रक की, तो भैया मात्रक क्या हो सकता है, फोर्स का मात्रक होता है क्या, न्यूटन, ठीक है, और आवेश का मात्रक क्या होता है, आवेश का कूलाम, तो न्यूटन प्रति कूलाम। तो ये क्या हो गया, इसका वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक कितना हुआ, न्यूटन प्रति कूलाम, ठीक है। तो इसमें बहुत ज्यादा डिस्कस हम लोग नहीं करने वाले हैं, जो मेन फोकस हमें करना है वो अगले डेरिवेशन पे करना है, ठीक है। तो अगले डेरिवेशन पे हम लोग बात करेंगे। तो ये तो फिलहाल तो क्या हो गया, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हो गया। इसके बाद एक टॉपिक आपको और पढ़ने को मिलेगा जिसको बोलेंगे वैद्युत बल रेखाएं। चलो इसको समझ लेते हैं थोड़ा, ठीक है। ये तो बहुत छोटा सा टॉपिक था, ये खाली मैंने आपको एक फॉर्मूला बताने के लिए लिखा था, ये आप किताब से भी देख लेंगे, डेफिनेशन वगैरह, ठीक है, इस पे ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे हम लोग। अब बात करनी है हमें किस पे, अब आप हमको जो बात करनी है वो बात करनी है वैद्युत बल रेखाओं पर, ठीक है। तो वैद्युत बल रेखाएं, अब वैद्युत बल रेखाएं क्या होती हैं, ठीक है, वैद्युत बल रेखाएं मतलब क्या हुआ, देखो मैं आपको समझाता हूं। मान लो एक Q प्लस आवेश है, ठीक है, और यहां पर क्या है, Q नॉट आवेश, मतलब Q माइनस का है, ठीक है, एक प्लस Q है और एक माइनस Q है, दो आवेश रखे हुए हैं हमारे पास।
अब होता क्या है, जब आप आवेश को रखते हो, ठीक है, तो आवेश में से कुछ जो होती है रेखाएं निकलती है, ठीक है, आवेश में से जो, जैसे मान लो ये पर्टिकुलर्स की एक रेंज है कि इतने में क्या करेगा, ये इसका एरिया है कि इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करेगा। तो ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट कर रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करने का मतलब हुआ कि ये क्या कर रहा है, वैद्युत बल रेखाओं को जनरेट कर रहा है। तो ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड जो जनरेट हो रहा है वो किसके कारण हो रहा है, वैद्युत बल रेखाओं के कारण होता है, ठीक है। तो अब वैद्युत बल रेखाएं जो होती हैं, ठीक है, वैद्युत बल रेखाएं जो होती हैं वो इस तरीके से चलती हैं, प्लस से माइनस की ओर। कैसे चलती हैं, प्लस से माइनस की ओर, ये डायरेक्शन होती है इनकी, इस तरीके से, ठीक है, ऐसे करके। ये आपने डायग्राम पढ़ा भी होगा शायद बुक में, अगर आप पढ़ रहे होगे तो आपने देखा होगा ये डायग्राम। तो ये होता है आपका वैद्युत बल रेखाओं का। तो ध्यान देना कि जो वैद्युत बल रेखाएं होती हैं, ठीक है, वो क्या करती हैं, प्लस से माइनस की ओर चलती है, ठीक है। अभी डेफिनेशन पे भी बात करेंगे इसकी कि वैद्युत बल रेखाओं की डेफिनेशन क्या होती है। यहां मैं लिख देता हूं, वैद्युत बल रेखाएं, इसके बारे में हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है, वैद्युत बल रेखाएं। अभी हम लोग वैद्युत बल रेखाओं की प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे कि वैद्युत बल रेखाओं की प्रॉपर्टीज क्या होती है, गुण क्या होते हैं, ठीक है। तो फिलहाल तो अभी देखो क्या है वैद्युत बल रेखाएं, ये प्लस से माइनस की ओर जाती हुई प्रतीत होंगी वैद्युत बल रेखाएं, ठीक है। जो आपका बेसिकली होता क्या है, देखिए क्यू आवेश रखा है तो इसके चारों ओर का जो क्षेत्र है वो कुछ रेज ऐसे उत्पन्न करता है, ठीक है, ऐसे रेखाएं जैसी होती है, ठीक है। तो उन रेखाओं को हम लोग क्या बोलते हैं, वैद्युत बल रेखाएं बोलते हैं, ठीक है। तो ये जो रेज हैं, मतलब जो रेखाएं हैं वो कहां जाएंगी, इस तरीके से प्लस से माइनस की ओर जाएंगी, ठीक है। तो ऐसे ही क्या होगा, यहाँ पर ये होगा ऐसे करके और ऐसे करके, ऐसे करके, ठीक है, ये हाथ पे आती हुई प्रतीत होंगी ऐसे करके, और यहां से जाती हुई प्रतीत होंगी ऐसे करके, इस तरह। अगर वैद्युत बल रेखाओं की डेफिनेशन की बात करें तो की डेफिनेशन क्या बन रही है, तो डेफिनेशन यहीं से बन रही है। देखिए आप गौर से देखिए, जो प्लस क्यू चार्ज है वो इस साइड में गति करता हुआ प्रतीत हो रहा है, क्यों, क्योंकि इसकी डायरेक्शन जो है वैद्युत बल रेखाओं की इस साइड में है, ठीक है। तो ऐसा लगेगा कि जो प्लस चार्ज है वो इस साइड में जा रहा है। डेफिनेशन निकल के आई, वो क्या हुई कि वैद्युत बल रेखा किसी क्षेत्र में खींचा गया वह काल्पनिक वक्र है जिसमें क्या होता है, धनावेश गति करने का प्रयास करता है। बात समझ रही, धनावेश गति करने का प्रयास करता है, या आप इसमें एकांक धनावेश भी जोड़ सकते हैं, एकांक धनावेश गति करने का प्रयास करता है। तो वैद्युत क्षेत्र में खींचा गया वह काल्पनिक वक्र जिसमें क्या होता है, धनावेश गति करने का प्रयास करता है, वो क्या कहलाता है, वैद्युत बल रेखा कहलाती है। बात समझ आ गई, ये तो हो गई वैद्युत बल रेखा की बात, ये तो एक छोटी सी डेफिनेशन हो गई, इस पे ज्यादा वो करना नहीं है, कभी कभी पूछा जाता है क्वेश्चन, ठीक है। अब बात कर लेते हैं इसकी प्रॉपर्टीज पर कि वैद्युत बल रेखाओं के गुण क्या होते हैं। देखिए वैद्युत बल रेखाओं के गुण क्या होते हैं इसके बारे में थोड़ा मैं बता देता हूं आपको, ठीक है। प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स, ठीक है, इसके बारे में हम लोग बात कर रहे हैं कि भैया वैद्युत बल रेखाओं के गुण क्या है, ठीक है, वैद्युत बल रेखाओं के गुण। अगर पहले गुण की बात करें, पहले गुण की, तो पहला गुण तो आपने अभी पढ़ा ना, यहाँ पर हो क्या रहा था कि अगर मैं प्लस चार्ज रख रहा था यहाँ से, ठीक है, और एक माइनस चार्ज रख रहा था, तो हो क्या रहा था, प्लस से माइनस की ओर चल रही थी ना वैद्युत बल रेखाएं। तो पहली प्रॉपर्टी क्या हो गई, वैद्युत बल रेखाएं हमेशा प्लस से माइनस की ओर गति करती है तथा उच्च विभव से निम्न विभव की ओर गति करती है। लिख लो, लिख लो, वैद्युत बल रेखाएं, पहली प्रॉपर्टी लिखो, वैद्युत बल रेखाएं प्लस धनावेश से ऋणावेश की ओर गति करती है या उच्च विभव से निम्न विभव की ओर गति करती है, ठीक है। ये तो बात हो गई पहली प्रॉपर्टी की। अगर दूसरी प्रॉपर्टी की बात करें तो क्या होगा, देखो जब हमने डायग्राम बनाया था, ठीक है, तो डायग्राम में ऐसे चल रहा था ना, ठीक है, इस तरीके से इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स चल रही थी, ठीक है, यानी वैद्युत जो बल रेखाएं थी वो इस तरीके से चल रही थी, बट एक दूसरे को कभी भी काट नहीं रही थी। तो जो सेकंड प्रॉपर्टी होगी, सेकंड प्रॉपर्टी होगी कि वैद्युत बल रेखाएं कभी भी एक दूसरे को काटेंगी नहीं, ठीक है। मान लो एक वैद्युत बल रेखा ये है और एक वैद्युत बल रेखा ये है, ये एक दूसरे को काट रही है, ठीक है। अगर ये एक दूसरे को काटेंगी तो यहाँ पर एक डायरेक्शन ये बनी, एक डायरेक्शन ये बनी, ठीक है, वैद्युत क्षेत्र की। तो किसी भी वैद्युत क्षेत्र की जो डायरेक्शन होती है वो केवल एक डायरेक्शन हो सकती है, दो डायरेक्शन नहीं हो सकती है, ठीक है।
तो दो डायरेक्शन से हो ही नहीं सकती, तो इसलिए क्या होगा, ये एक दूसरे को काट नहीं सकती है। तो पहली प्रॉपर्टी लिखो, वो सॉरी सेकंड प्रॉपर्टी लिखो कि वैद्युत बल रेखाएं कभी भी एक दूसरे को आपस में काटेंगी नहीं। अगर काटेंगी तो वहां पर वैद्युत क्षेत्र की दो डायरेक्शन बनेंगी, दो दिशाएं बनेंगी, जो कि असंभव है। ठीक है। तीसरी प्रॉपर्टी की अगर बात करें, जहां पर मान लो वैद्युत क्षेत्र कुछ ऐसे चल रहा है, ठीक है, कहीं पर वैद्युत क्षेत्र ऐसे चल रहा है, तो यहां पर देखो जहां पर वैद्युत बल रेखाएं समान होंगी, ठीक है, समान, देखो समांतर जा रही है ना, एकदम समान, इन दोनों के बीच की दूरी सेम है और इन दोनों के बीच की दूरी क्या है, सेम है। ठीक है, यहां पर भी सेम है, यहां पर भी सेम है। अब देखिए यहाँ पर जो वैद्युत बल रेखाएं हैं, ठीक है, मान लो एक वैद्युत बल रेखा ये जा रही है, मान लो एक वैद्युत बल रेखा ये जा रही है, मान लो एक वैद्युत बल रेखा ये जा रही है, ठीक है, तो इन दोनों के बीच की दूरी क्या है, समान है, और इन दोनों के बीच की दूरी क्या है, समान है। तो यहाँ पर जहां पर वैद्युत बल रेखाओं के बीच की दूरी क्या होगी, समान होगी, वहां पर वैद्युत क्षेत्र भी क्या होगा, समान होगा। तो यहाँ पर समान वैद्युत क्षेत्र स्थापित होगा। क्या होगा, समान वैद्युत क्षेत्र। ठीक है, और यहां पर क्या है, देखिए यहाँ अलग है और यहाँ पर क्या है, अलग है। तो जब यहाँ पर ये वाली कंडीशन आएगी तो यहाँ पर क्या होगा, असमान वैद्युत क्षेत्र होगा। ठीक है, जहां पर जो बल रेखाएं हैं उन दोनों के बीच की दूरी क्या होगी, अलग अलग होगी, तो वहां पर वैद्युत क्षेत्र भी क्या होगा, अलग अलग होगा। ये प्रॉपर्टी है इसकी तीसरी। अब अगली प्रॉपर्टी की बात करते हैं। ठीक है, अगली प्रॉपर्टी क्या है, जैसे हमने ये पढ़ा, ठीक है, ये चीज पढ़ी, देखो यहाँ पर ये डायरेक्शन पढ़ा, तो यहाँ से ये डायग्राम से हमें पता चल रहा है कि ये जो है ये क्या करती है, खुले वक्र बनाती है। ठीक है, तो वैद्युत बल रेखाएं हमेशा क्या होती है, खुले वक्र बनाती है। तो इतनी प्रॉपर्टी काफी है आपके सिलेबस के लिए। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो पहला जो डेरिवेशन हम लोग यहाँ पर पढ़ेंगे वो है एक्चुअली आपका एक बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। क्या है, जो हेडिंग रहेगी आपकी क्या रहेगी, एक बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ये चीज हम लोग यहाँ पर पढ़ेंगे, पहला टॉपिक। ठीक है, ये आपका पहला डेरिवेशन है। इसका हम क्या करेंगे, यहाँ पर सॉल्यूशन निकालेंगे। ठीक है, यहाँ पर कैलकुलेट करेंगे कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी आ रही है। अब देखो बच्चों, इसमें क्या पढ़ना है, ठीक है, मान लो आपके पास एक प्लस क्यू चार्ज यहाँ पर रखा है, ये बिंदु क्या है, ओ बिंदु है, इससे r दूरी पर एक चार्ज Q नॉट रखा है। Q नॉट के बारे में मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया था ना, किसमें, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता में आपको बताया था, जहां पर मैंने क्या बताया था आपको, E बराबर F अपॉन Q नॉट, ये बताया था ना। तो Q नॉट क्या है, एक टेस्टिंग चार्ज है, यानी एक परीक्षण आवेश है। इसको मैंने यहाँ पर रख दिया। ठीक है, एक यहाँ पर रखा हुआ है, इसको मैं मान लेता हूँ A पॉइंट। ठीक है, तो R दूरी पर जब Q को और Q प्लस को एक साथ रखा गया, तो अब अच्छा एक चीज और मैं बता दूं आपको, जो Q नॉट होता है वो धनावेश होता है हमेशा। ठीक है, ऋणावेश नहीं होता है। कौन सा होता है, परीक्षण टेस्टिंग जो आवेश होता है वो हमेशा परीक्षण आवेश क्या होता है, धनावेश होता है। तो ये भी धनावेश, ये भी धनावेश। ठीक है, तो यहाँ पर कुछ ना कुछ इलेक्ट्रिक फोर्स लग रहा होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो रहा होगा ना। तो मान लीजिए यहाँ पर जो इसकी तीव्रता है, तीव्रता किसकी तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ये है E। कितनी है, E। ठीक है, यहां पर जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है कितनी है, E है, और ये जो पॉइंट है आपका मान लो C है। कितना है, C है। ठीक है, और इन दोनों के बीच की दूरी कितनी है, R है। तब फिर यहां पर आगे करेंगे हम लोग, तब अब यहां पर देखो इन दोनों के बीच में कुछ ना कुछ इलेक्ट्रिक फोर्स भी लग रहा होगा। ठीक है, इलेक्ट्रिक फोर्स लगेगा ना, वैद्युत बल लगेगा ना, कूलाम के नियम से। देखो दो आवेश रखे हुए हैं ना, दो आवेश, दो पॉजिटिव आवेश रखे हुए हैं यहाँ पर, तो दोनों के बीच में क्या लगेगा, इलेक्ट्रिक फोर्स लगेगा, वैद्युत बल लगेगा। कितना, F बराबर 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन
आर स्क्वायर, ये वाला फोर्स लगेगा ना यहाँ पर, तो हम क्या लिखेंगे तब, क्या लिखेंगे प्लस क्यू बा क्यू नॉट के बीच लगने वाला बल कितना है, F बराबर 1/4πε0। देखो Q1 की जगह पे कौन सा आवेश है Q, और Q2 की जगह पे कौन सा आवेश है Q0, ठीक है। तो हम क्या लिखेंगे Q0/r²। अच्छा डायरेक्शन क्या है यहाँ पर, देखो सदिश फॉर्म में लिखा हुआ है ना, तो डायरेक्शन क्या है यहाँ पर अगर डायरेक्शन देखोगे तो AC की ओर है ना डायरेक्शन। अगर बात करें हम फोर्स की, तो जो फोर्स लगेगा वो इस तरीके से लगेगा ना उस साइड में, ठीक है। तो डायरेक्शन क्या है फोर्स की, अगर फोर्स की डायरेक्शन की बात करें तो कितनी 1/4πε0 Q0/r² AC की तरफ डायरेक्शन है। चाहो तो मेंशन कर सकते हो, ना चाहो तो आपकी इच्छा है, ठीक है। ये हो गया आपका फोर्स हो गया। अब हमने एक चीज पढ़ी थी, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता पढ़ी थी। क्या पढ़ा था, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। हमने क्या पढ़ा था, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो यहां लिख लेते हैं वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी है, E थी ना, E वेक्टर E, ठीक है। तो आप खाली E भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। हमने E की बात करी थी और फॉर्मूला क्या लिखा था, E बराबर F/Q0, यही तो होता था। देखो E बराबर F/Q0, यही तो होता था फॉर्मूला की अगर बात करें हम लोग, ठीक है। ये हमने पढ़ा था ना वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता में वाला फॉर्मूला, E बराबर F/Q0। तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी, E बराबर F/Q0। अगर F की वैल्यू, ये वाली जो वैल्यू है, मैं उठा के इस फॉर्मूले में रख दूं, मान लो इसको मैं कह देता हूं समीकरण 1, ठीक है। तो मैं यहां लिख रहा हूं कि वेक्टर F का मान समीकरण 1 में रखने पर, अब देखो तो क्या मिलेगा हमें, E बराबर F की जगह पे कितना 1/4πε0 Q0/r² अपॉन कितना Q0, यही तो हुआ, ठीक है। अब कुछ बच्चे जो होंगे बायोलॉजी के होंगे इसमें, ठीक है, तो मैं इनको बता दूं इस तरह के जो डेरिवेशन होते हैं उनको सॉल्व कैसे करते हैं, ठीक है। हालांकि जो मैथमेटिक्स वाला होगा वो 1 सेकंड में कर देगा। तो यहां पर देखिए, अब हमें करना क्या होता है, देखो यहाँ पर एक जो डिवाइड वाला है साइन, ये वाला है, और एक डिवाइड का साइन यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है ना, दो साइन है यहाँ पर। तो हमें करना क्या होता है, 1 को ऊपर ही रखेंगे, बाकी सारी चीजें जो होती है वो नीचे ले आते हैं, ठीक है। तो 1 ऊपर रहेगा और Q0 ये ऊपर रहेगा, ठीक है। ये क्या हो जाएगा 1/4πε0, और ये क्या हो जाएगा r² जो है वो नीचे आ जाएगा इसके पास में, ठीक है। तो Q0r², इस तरीके से हम लोग लिखेंगे यहाँ पर, बात समझ आ गई। अब गौर से देखो Q0 यहाँ पर भी है, Q0 यहाँ पर भी है, तो Q0 से Q0 कैंसिल हो गया। तो अब क्या बचा लास्ट लाइन में, देखो E = 1/4πε0 Q/r²। तो ये हो गया आपका पॉइंट चार्ज के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अब देखिए यहाँ पर जो हमने ये जो निकाला E बराबर 1/4πε0 Q/r², ये बेसिकली किसके कारण है, केवल एक आवेश के कारण है, ठीक है। कौन सा आवेश, ये वाला टेस्टिंग आवेश है ना, इसके कारण हम लोग निकाल रहे हैं, ठीक है, Q0 के कारण। तो यहाँ लिखा भी है, देखो पहले ही लिखा है मैंने हेडिंग में कि एक बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ठीक है। तो अब जो निकालेंगे अब वो मल्टीपल चार्जेस के कारण निकालेंगे, मतलब दो होंगे आवेश, उनके कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालेंगे। तो इस तरीके से, ठीक है, निकालेंगे यहाँ पर। अभी तो फिलहाल हम किस पे बात कर रहे थे, केवल एक आवेश के कारण, एक बिंदु आवेश के कारण। तो एक बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता थी वो कितनी आई, E बराबर 1/4πε0 Q/r²। तो अब जो हमारा अगला टॉपिक है वो है इलेक्ट्रिक डायपोल, यानी वैद्युत द्विध्रुव। वैद्युत द्विध्रुव के बारे में अच्छे से मैं आपको यहाँ पर एक्सप्लेन करूंगा। फिर इस पे डिपेंडेंट हम क्या निकालेंगे, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करेंगे, ठीक है। तो उसमें आपके डेरिवेशन चलेंगे।
तो फिलहाल अभी हम जो इस वीडियो में कवर करेंगे वो करेंगे वैद्युत द्विध्रुव। तो देखिए इलेक्ट्रिक डायपोल क्या होता है इसके बारे में थोड़ा डिस्कशन करते हैं। देखो मान लो एक वस्तु है आपके पास, ठीक है, एक पूरा सिस्टम है, एक पूरा सिस्टम है, निकाय बोलते हैं, ठीक है, एक पूरा सिस्टम है। तो इस सिस्टम में क्या होगा ना, प्लस क्यू आवेश भी होंगे, माइनस क्यू आवेश भी होंगे, ठीक है, यहां पर भी प्लस क्यू आवेश होगा, यहां पर भी क्या होगा, माइनस क्यू आवेश होगा, यहां पर भी माइनस क्यू आवेश या प्लस क्यू आवेश होगा, ठीक है। यहाँ पे मतलब बहुत सारे प्लस क्यू आवेश और बहुत सारे माइनस क्यू आवेश होंगे, ये बात मैंने आपको पहले भी बताई थी, ठीक है। अब यहाँ देखो जब हम कूलाम का नियम पढ़ रहे थे तो ध्यान से देखो दो चार्जेस रखे होते थे, प्लस क्यू आवेश और दूसरा क्या होता था, माइनस क्यू आवेश या फिर प्लस क्यू आवेश, ऐसा रखा। लेकिन वो एक दूसरे से क्या होते थे, आर दूरी पर स्थित होते थे, मतलब उनके बीच में कुछ डिस्टेंस होता था, कुछ ना कुछ बीच में क्या होती थी, दूरी होती थी, ठीक है, कुछ ना कुछ डिस्टेंस होता था। अब हम जो पढ़ने वाले हैं वैद्युत द्विध्रुव में क्या होगा, जब हम आवेश को बिल्कुल नजदीक लाके रख देंगे, टच नहीं करना है, बिल्कुल नजदीक लाके रख दो, बहुत कम दूरी हो, उनके बीच की दूरी क्या हो, अल्पतम दूरी हो, बहुत कम दूरी हो इन दोनों के बीच की। तो ये जो सिस्टम बना, इस सिस्टम को हम क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रिक डायपोल, मतलब वैद्युत द्विध्रुव। अब इसमें एक कंडीशन है एक प्लस क्यू चार्ज होना चाहिए और तो दूसरा क्या होना चाहिए, माइनस क्यू होना चाहिए, याद रखना, ठीक है। एक पॉजिटिव होगा तो दूसरा क्या होगा, नेगेटिव होगा। बट कूलाम के नियम में क्या था, एक पॉजिटिव और नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव दोनों हो सकते थे। बट यहाँ पर एक कंडीशन क्या है, यहाँ पर एक पॉजिटिव होगा और दूसरा क्या होगा, नेगेटिव होगा, ठीक है। ये बात हमारे समझ में आ गई, इसको और अच्छे से एक्सप्लेन कर देता हूं मैं, तभी और अच्छे से आपकी समझ में आ जाएगी, ठीक है। अब देखिए यहां पर एक प्लस क्यू आवेश होगा और दूसरा हमेशा क्या होगा, माइनस क्यू आवेश होगा। दोनों के परिमाण समान होंगे, याद रखना हमेशा, दोनों के परिमाण क्या होंगे, समान होंगे। परिमाण का मतलब मान लो ये क्या है, 4 कूलाम का है, ठीक है, तो ये भी क्या होगा, 4 कूलाम का होगा, लेकिन कैसा होगा, माइनस में होगा, याद रखना, ठीक है, कैसा होगा, माइनस में होगा। और ये दोनों एक दूसरे से क्या होंगे, बिल्कुल अल्पतम दूरी पर रखे हुए होंगे, बिल्कुल पास में रखे हुए होंगे, ठीक है। तो मान लीजिए इनके जो बीच की दूरी है उसे हम 2l कह देते हैं, ठीक है। इन दोनों के बीच की दूरी कितनी है, 2l है, बात समझ में आ गई। तो ये जो सिस्टम बना, इस सिस्टम को हम बोलेंगे इलेक्ट्रिक डायपोल, यानी वैद्युत द्विध्रुव। तो अब जो आपके पास एक निकाय है, पूरा एक वस्तु है, जो उस पूरी वस्तु में, एक पूरे सिस्टम में क्या होगा, ऐसे इलेक्ट्रिक डायपोल बहुत सारे हो सकते हैं, ठीक है। कितने हो सकते हैं, बहुत सारे इलेक्ट्रिक डायपोल हो सकते हैं एक वस्तु में, इस तरीके से, बात समझ में आ रही है। तो इलेक्ट्रिक डायपोल एक वस्तु में बहुत सारे हो सकते हैं। तो बेसिकली इलेक्ट्रिक डायपोल कौन सा कहलाएगा, ये वाला कहलाएगा, ठीक है। इसे हम इलेक्ट्रिक डायपोल को P से रिप्रेजेंट करते हैं और ये क्या है, एक सदिश राशि है। इसे किससे रिप्रेजेंट करते हैं, P से रिप्रेजेंट करते हैं। वैद्युत द्विध्रुव को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, P से रिप्रेजेंट करते हैं। तो यहां पर हम लोग क्या बात करेंगे, इसके फॉर्मूले की बात करेंगे। तो इसका जो फॉर्मूला होता है, इसको हम P से रिप्रेजेंट करते हैं। तो वैद्युत द्विध्रुव में कितना हुआ, P बराबर Q इंटू 2l, ठीक है, कितना हुआ, Q इंटू 2l, ठीक है। तो यहां पर जो आपका निकल के आता है वो होता है 2ql, ठीक है। ये आपका क्या कहलाएगा, वैद्युत द्विध्रुव, ठीक है। ये आपका वैद्युत द्विध्रुव है। इसके बारे में अब हम पढ़ेंगे और इसकी हेल्प से क्या करेंगे, डेरिवेशन करेंगे अक्षीय स्थिति के और निरक्षीय स्थिति के। इसे नोट कर लीजिए, फिर आगे डेरिवेशन